श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? देखिए, राहु जो है एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुनते ही मन में एक अजीब तरह की बेचैनी और एक कसमकस इस बात की कि आपके लिए ये ग्रह किस प्रकार का है। आज के इस वीडियो में राहु की वर्तमान स्थिति और इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु देव महाराज ने 9 अगस्त को एक नए नक्षत्र में, क्योंकि प्रथम ये शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, आगामी समय में ये, क्योंकि देखिए 5 दिसंबर को इनका राशि परिवर्तन होना है और ये जुलाई तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। अब मंगल का नक्षत्र होगा, क्योंकि राहु देव महाराज हमारे धन भाव से गोचर कर रहे हैं। धन भाव और धनिष्ठा नक्षत्र दोनों एक ही चीज़ की ओर इंगित हो रही है। अब हालांकि देखिए, कुछ लोगों के लिए ये धन हानि का कारण भी बनेगा और कुछ लोगों के लिए ये जबरदस्त धन लाभ के योग भी निर्मित करेगा। ऐसी स्थितियों में आपके लिए कुछ सावधानियां, यदि निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियों के साथ इनसे आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र माना जाता है, मंगल के नक्षत्र में राहु का होना आपके लिए बहुत ही विशेष प्रभावों को जन्म देता हुआ देखा जाएगा। राहु जो धन भाव में गोचर कर रहे हैं, और यदि मंगल देव को देखा जाए तो मंगल देव आपके 6ठ स्थान में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, यदि देखा जाए तो राहु की दृष्टि मंगल पर रहेगी और मंगल के ही नक्षत्र में राहु का गोचर हो रहा है, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र में। अब मंगल स्वयं एक योद्धा है, 6ठ स्थान पर है। 6ठ स्थान जो है उपचय भाव होता है। उपचय भाव में प्रचंड ऊर्जा का संचार कर रहे थे मंगल देव महाराज, किंतु यहाँ पर राहु की दृष्टि। अब राहु मंगल का यदि किसी भी प्रकार से संबंध हो जाता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए जिस प्रकार का संबंध होगा। अब देखिए, यदि युति संबंध होता है तो ये 100% प्रभावी होता है। यदि किन्हीं अन्य स्थानों पर नक्षत्र संबंध होता है तो आंशिक प्रभावी होता है। नक्षत्र जो होता है 70% ग्रह के स्वभाव को चेंज करने का कार्य करता है। अब ऐसी स्थिति में मंगल राहु का संबंध दोनों ही भावों से हमको दिखाई दे रहा है। मंगल जो इस समय पर 6ठ स्थान में बैठे हुए हैं, आपके धन, आपके कह सकते हैं कि आपके शत्रु या बीमारी या फिर आपके कर्ज, कॉम्पिटिटर, इन सभी चीज़ों को प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि ये किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावी करेंगे, सुखमय बनाएंगे, कि इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी तो सुखमय बनेगा। और इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहेंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी तरीके से कैरियर पर फोकस नहीं होगा या किन्हीं अन्य चीज़ों पर फोकस नहीं होगा, क्योंकि यदि यही चीज़ें विषमता से हमारे जीवन को प्रभावित करने लग जाएँ तो व्यक्ति चाह कर भी अन्य स्थानों पर अपना 100 नहीं दे सकता। अब वहीं राहु का जो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश होगा, क्योंकि एक तरीके से, क्योंकि मंगल देव भी अब अपनी इस वर्तमान नक्षत्र को परिवर्तित करके आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र स्वामी स्वयं राहु देव महाराज हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु का और मंगल का नक्षत्र परिवर्तन राजयोग भी निर्मित होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको इस दौरान समझनी होंगी, क्योंकि मंगल क्या है, योद्धा है। और योद्धा के नक्षत्र में, क्योंकि यदि 27 नक्षत्रों में देखा जाए तो धनिष्ठा नक्षत्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है। और राहु की विशेषताएं क्या होती हैं? राहु की विशेषताएं होती हैं जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके स्वभाव में कई गुना, और कुछ लोग, विद्वान लोग तो ये भी कहते हैं कि ये हजारों गुना वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं। अब धनिष्ठा नक्षत्र जो कि धन धान्य के लिए, आपके अन्न भंडार के लिए और आपके जो कहते हैं ना खजांची, उस चीज़ के लिए बहुत ही बलवान नक्षत्र माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जिन लोगों को राहु या मंगल के प्रभाव
सही तरीके से या सामान्य रूप से भी प्राप्त हो रहे हैं, तो उन लोगों के जीवन में धन की इस समय एक तरीके से कह सकते हैं बारिश होने वाली है। धन छन 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 आपके जीवन में अपनी छनकार को बिखेरने वाला है। एक अद्वितीय योग बन रहा है, जो अद्वितीय योग आपकी ऊर्जा को सही तरीके से सही दिशा में लेकर जाने के लिए बना है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु जो कि धन भाव में बैठे हुए हैं, सबसे पहले वाणी देखिए ये अधिकारात्मक रहती है। जब भी मंगल का प्रभाव होता है किसी भी वाणी पर तो वाणी आदेशात्मक होती है। अब राहु असंयमित करते हैं कि मतलब किस जगह पर वाणी फिसल जाए और फिसल कर क्या सामने वाले को बोल जाए, व्यक्ति का इस पर नियंत्रण नहीं रहता और बाद में व्यक्ति को भान होता है कि उसने क्या बोला। देखिए, जिन लोगों के लिए भी मंगल या राहु में से किसी के भी निगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति इस समय वाणी के द्वारा ज़्यादा प्रभावित रहने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है, जिनके राहु या मंगल दोनों सामान्य होंगे तो जैसे ही व्यक्ति को भान होगा कि उसने गलत व्यक्ति को गलत शब्दों से नवाज दिया है तो ऐसी स्थिति में वह तुरंत, क्योंकि राहु मैनिपुलेटिंग ग्रह है, तुरंत बातों को बदल लेते हैं, स्वरूप को बदल लेते हैं, तो वह व्यक्ति तुरंत स्थिति को संभाल लेगा। लेकिन जिन लोगों के किसी भी तरीके से ग्रह, एक भी ग्रह विषम है तो वह लोग स्थिति को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए इस दौरान आपके लिए वाणी से संबंधित जो प्रभाव रहेगा वो यही रहेगा कि आपको इस दौरान थोड़ा सा संयत रहना है और यदि आप संयत नहीं रहे तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए विषमताएं। वहीं देखिए, राहु मंगल के प्रभाव में है और योद्धा है तो ये भ्रमकारक स्थिति को उत्पन्न करने का काम राहु करते हैं। इस समय आप किसी के बहकावे में आकर, बहकावे में भी बहुत जल्दी आएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत जल्दी जिन पर विश्वास होगा, अंधविश्वास होगा और जो आपके हितैषी होंगे या आपको समझाने की बात कर रहे होंगे, ऐसे लोगों पर आपका भरोसा ही नहीं होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा चीज़ें आपके लिए सही तरीके से कार्य करें। इसके लिए सबसे पहले तो धैर्य को बहुत ज़रूरी है कि इस समय आप बच्चे तो बिल्कुल भी, क्योंकि मंगल जहाँ सात्विक ग्रह हैं वहीं राहु, निगेटिव राहु को बच्चे से बल मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने तामसिक भोजन ज़्यादा कर रहे हैं, गरिष्ठ भोजन ज़्यादा कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरीके से मांस मदिरा से ज़्यादा आपको इस समय पर, तो यही सब चीज़ें आपकी स्थिति को बिल्कुल बिगाड़ देने का कार्य करेंगी। जाहिर सी बात है कि चीज़ें जो है आपके लिए निगेटिव परिप्रेक्ष्य में चली जाएंगी। तो इसलिए देखिए, बच्चे से सतर्क रहें और साथ ही साथ वाणी को लेकर बहुत ज़्यादा संतुलित रहें। हालांकि जिन लोगों के ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा है वो भी इन चीज़ों का यदि पालन करेंगे तो उनके लिए भी ग्रह बहुत अच्छा और ज़्यादा अच्छा प्रभाव देता हुआ देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपका कुटुंब है, कुटुंबियों से आपके रिलेशन किसी भी तरीके से देखिए बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संयत रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति निकल कर आएगी। पंचम दृष्टि मंगल के स्थान पर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रोग भी है, ऋण भी है और आपका कह सकते हैं कि शत्रुता भी है। तो रोग ऋण, देखिए रोग शत्रुता के लिए तो आपको इस दौरान काफ़ी सावधान रहना है। जे हित रहें करें सोई पीरा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, राहु भ्रम देता है। तो जो आपके हितैषी होते हैं वो आपको कटु लगने लगते हैं और जो आपके कटु लोग होते हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए उन पर आपको पूरी तरीके से अंधविश्वास हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति देखिए सब कुछ चाहते हुए भी किसी भी तरीके से अपना स्वयं का अच्छा नहीं कर पाता। उसके जीवन में स्थिति निरंतर बिगड़ती चली जाती है क्योंकि वो ऐसे लोगों पर भरोसा कर रहा है जो दिल से उसका बुरा चाह रहे हैं और ऊपर से उसे अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपने
अपनी हर छोटी छोटी बात के लिए ऐसे लोगों के पास दौड़ने लगता है जो लोग सिर्फ उसका बुरा ही चाहते हैं। तो इस भ्रम की स्थितियों से थोड़ा सा इस दौरान आप बचे रहें। दूसरी बात, इस समय कुछ आस्तीन के शाप भी आप पर, क्योंकि आस्तीन के सांप देखिए यही लोग होते हैं जो मुंह पर तो मीठे होते हैं लेकिन मन में उनके आपसे बैर रहता है, आपको हर समय गिराने की फिराक में रहते हैं। दूसरी बात, इस समय देखिए ऋण के लिए तो मैं यही कहूँगी कि देखिए ऋण जैसी स्थिति, पहली बात तो किसी को अपने ऊपर लेनी नहीं है, और यदि आ भी जाए तो आप थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट करके अगर आप चाहेंगे तो ये राहु धन के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट अपना एकत्र कर लें और उस बहुत ज़्यादा अमाउंट को फिर कर ही ना पाएँ, क्योंकि देखिए राहु ऐसी स्थितियों को उत्पन्न करता है क्योंकि ये धन पर भी नियंत्रण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका प्रभाव बहुत सशक्त रहता है, क्योंकि राहु जिस स्थान पर प्रभाव देते हैं बड़े से बड़ा प्लैनेट भी उस स्थान पर, क्योंकि छल प्रपंच संभ ये चीज़ें जिस भी व्यक्ति के सामने आ जाती हैं, कितना ही वो स्वयं को सत्यता के साथ चलाने का प्रयास करे, कहीं ना कहीं वो हार ही जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या है, देखिए आपको इस दौरान थोड़ा सा विनम्रता और स्वयं पर नियंत्रण क्यों, देखिए राहु संबंधी निगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा इस समय दूरी बनाकर रहें। अब राहु संबंधी निगेटिव चीज़ें क्या है, सबसे पहले मोबाइल। अब मोबाइल आप कहेंगे किस तरीके से, देखिए मोबाइल दोनों ही कार्य करता है। मोबाइल जो है आजकल हर हाथ में आपको मिलेगा, हर व्यक्ति की रोज़मर्रा की सबसे पहली दैनिक ज़रूरत बन गई है। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम मोबाइल पर दृष्टि जाती है। ऐसी स्थिति में मोबाइल का आप सिर्फ सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। सदुपयोग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आप मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, अपनी लर्निंग पावर को आप बेटर बनाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लर्निंग पावर को बेटर बनाते हैं उतना ही आपका मस्तिष्क जो है सही दिशा में जाता है। मस्तिष्क जब सही दिशा में जाता है तो ऑटोमेटिकली राहु इसके परिप्रेक्ष्य में आ जाता है और राहु आपका सही होने लगता है। लेकिन यदि वहीं कहीं व्यक्ति जो है मोबाइल पर सर्फिंग करता रहता है, अपने आप को उसमें बहुत ही इन्वॉल्व रखता है, अपने रिश्तों को समय नहीं देता है, या फिर किसी तरीके से मोबाइल के द्वारा ही वो बहुत ज़्यादा विषमता में घिरा हुआ है, या मोबाइल से